अंजू जो अपने पति अरविंद और बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान चली गई, खूब सुर्खियां बटोर रही है। उसने बहुत से झूठ बोले हैं। अगर उसका पहला इंटरव्यू भी देखा हो, तब उसने कहा था कि मैं 2-4 दिन में भारत आने वाली हूँ। 2-4 दिन करते 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 आज 6-7 दिन हो गए हैं, इसका कोई अता पता नहीं है। दबी आवाज़ में ये भी बातें कही जा रही कि शायद वो आईएसआई की एजेंट बन गई है, शायद वो ट्रैप हो गई है नरसुल्ला के बातों में। मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी फिल्में बन रही हैं, इतने न्यूज़ आते हैं। केरला स्टोरी अभी रिसेंट ही एक मूवी आई थी, तो क्या उनसे ये औरतें कुछ सीखती नहीं हैं? और क्यों मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है ही समझती हैं, उसके बाद खुद ही मुसीबत में फंस जाती हैं। और ये मुसीबत सिर्फ अपने लिए इनवाइट नहीं की है, इन्होंने अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने पिता को, भाई को, सारी फैमिली को, गांव को मुसीबत में डाल दिया है। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले उनके पिता के बारे में बात करते हैं। पिता का रिएक्शन सच में हृदय को चीरने वाला है। पिता बार बार कभी गुस्से में, कभी क्रोध में, कभी आंखों में आंसू भरते हुए कह रहे हैं कि अंजू, अगर तुम्हारे पास चुल्लू पर पानी है तो उसमें डूब मरो। वो ये भी कह रहे हैं सरकार को कि ऐसे लोगों को भारत नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि इसने सिर्फ मेरा नाम खराब नहीं किया है, मेरी परवरिश को बदनाम नहीं किया है, इसने अपने देश का नाम भी खराब किया है। तो मेरी बेटी हो या कोई भी और हो, ऐसे लोगों को भारत में रहने का हक ही नहीं है। और आप अगर वो आती भी है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा लगता है कि मेरी लाश के ऊपर से लांग कर अंजू चली गई है। अगर मतलब ऐसा काम उन्होंने क्यों किया, मेरी समझ से बाहर है। कभी भावुक हो जाते हैं तो कहते हैं कि शायद वो किसी के दबाव में होगी, शादी तो नहीं कर सकती है, इतना बड़ा स्टेप नहीं ले सकती है। फिर अगले इंटरव्यू में कह देते हैं कि ये तो बहुत क्लियर ही है कि उसने शादी कर ली है, अब वो यहाँ क्या लेने आएगी। मतलब बहुत ही मिक्स इमोशन से गुजर रहे हैं, जो बहुत ही स्वाभाविक है, इसमें कोई बनावटीपन नहीं है। सीधे साधारण सा से हैं वो अंकल। उन पे दिल पे क्या गुजर रही होगी, ये तो उनका दिल ही जानता है। और जो सोशल एम्बैरसमेंट है, कई बार उस वो मीडिया के सामने रो भी पड़े हैं कि मतलब मुझे क्यों तंग किया जा रहा है, मेरी क्या गलती है कि ये कि वो मैंने उसको जन्म दिया, मैंने लेकिन उसे ऐसी परवरिश नहीं थी दी कि वो अपने दुश्मन दे मुल्क में जाके ये सब हरकतें करें। दूसरे नंबर पे आते हैं उनके पति। देखने से बड़े ही सीधे साधे लगते हैं, ऐसे लगते हैं कि उनको कोई भी बड़ी आसानी से अब मैनिपुलेट कर सकता है, जो कि बड़ी कन्वीनियंटली अंजू ने भी किया है। और अंजू उनके बारे में काफ़ी भरा बुरा कह चुकी है। लेकिन अरविंद के बारे में मैंने एक भी बार अंजू के प्रति कोई दुख की भावना देखी, लेकिन दुर्भावना नहीं देखी मैंने। वो कहते हैं कि अगर मेरे बच्चे उनको अपना लेंगे तो मैं भी अपना लूँगा। कई बार वो भी फूट फूट के रो चुके हैं स्क्रीन के सामने। वो बोल रहे कि लेकिन हाँ, अंजू ने उन्हें फ़ोन करके ये ज़रूर कहा है कि तुम तलाक की तैयारी कर लो। तीसरे नंबर पे उनके भाई हैं। भाई ने भी कहा है कि हमारा उससे पूरा रिश्ता ख़त्म हो गया है, अभी उनको आने की ज़रूरत नहीं है। ये वो 3 किरदार हैं जो पर्दे के सामने हैं। कुछ किरदार ऐसे भी हैं जो पर्दे के पीछे हैं, जिनमें प्रमुख तौर से हैं उनके 2 बच्चे। इसमें से बेटी का कहना है, बकौल उनके पिता अरविंद, कि बेटी का कहना है कि हम इसकी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं और हमें माँ की कोई ज़रूरत नहीं है। खैर, बच्चे भी बड़े हैं और बढ़ती उम्र की बच्ची है, उसको पता है मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन उसके पास भी होगा, उसको सब पता लग रहा होगा कि उसकी माँ के बारे में क्या बातें चल रही हैं या माँ ने क्या कारनामे किए हैं। अंजू ने इतने सारे झूठ बुने हैं और उस झूठ के ताने बाने में वो खुद ही फंस गई है। पहली बात तो अंजू ने कभी परिकल्पना भी नहीं की होगी कि वो जब वहाँ जाएगी, उसने बड़ी कन्वीनियंटली सोचा होगा कि मैं वहाँ जाऊँगी, कुछ दिन वहाँ रहूँगी और शायद ऐसा सोचा होगा कि मैं वापस आ जाऊँगी। लेकिन पाक मीडिया में उनकी बात को लीक कर दिया गया। कहा तो ये भी जा रहा है कि जानबूझ के उनके इस विज़िट को लीक किया गया, क्योंकि वो एक पाकिस्तान का वो है ना, एक चुल टाइप की है उनके अंदर कि अगर सीमा यहाँ आई है और वहाँ अंजू गई है तो स्कोर 1-1 हो गया। इस तरह से हर पाक मीडिया बात कर रहा है कि अब तो स्कोर बराबर है, अब तो स्कोर बराबर है। चाइना से भी एक लड़की है 21 साल की, जो 18 साल के पाकिस्तानी युवक के स्नैपचैट के चक्कर में वहाँ पहुँच गई है। कहा यह जा रहा है कि ये एक नई तरह की प्लानिंग हो सकती है, जिसमें सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके कभी व्हाट्सएप है, कभी फेसबुक है, कभी पबजी है, कभी लूडो है,
इस सब के चलते चलते उनको लड़कियों को फंसाया जा रहा है या जो भी है, इस तरह की भी बातें हो रही हैं। खैर, अंजू ने पहले कहा कि वो सिर्फ मेरा दोस्त है। फिर कहा कि मैं इनसे इन्होंने इंटरव्यू दिया है मीडिया के सामने, बिल्कुल ये मीडिया में है ये। उन्होंने कहा कि मैं इनसे एंगेजमेंट कर लूँगी और बाद में जाके मैं शादी जब नेक्स्ट विजिट होगा तब देखूँगी। यहाँ तक भी खबर आई कि जो नसरुल्लाह की मदर हैं वो उनसे मिलना चाह रही थी उनकी एंगेजमेंट और शादी से पहले। उन्होंने बड़ा जोर देकर बड़ी ही दम भर के कहा था कि मैं अपना धर्म चेंज नहीं करूँगी, जो मैं हूँ मैं वही रहूँगी। लेकिन अगले ही दिन वो बुर्के में दिखाई दी और हर जगह हिजाब में दिखाई दे रही है। और आपने वो वीडियो तो ज़रूर देखा होगा जब वो कोर्ट परिसर से बाहर निकल रही है और लगभग अब के उनके पति नरसुल्ला उन्हें घसीटते हुए ले जा रहे हैं। अगर आप बहुत बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो जिस तरह से अंजू की बॉडी लैंग्वेज है वो थोड़ी सी घबराई हुई है और जो उनके पति की लैंग्वेज है वो उनको थोड़ा सा घसीटते हुए से ले जा रहे हैं कोर्ट परिसर से। एक और मुझे बहुत ही इस बारे में कभी किसी ने बात नहीं की है, लेकिन जो मुझे एक बात खटक रही है कि जो पाकिस्तान जैसा मुल्क है, जो इस्लामिक मुल्क होता है, वहाँ पे वुमेंस जो होती हैं, वुमेन जो होती है वो ज़्यादा करके मिक्स नहीं होती है मेल्स के साथ। चाहे वो कुंवारी लड़की हो या शादीशुदा हो। लेकिन आप कहीं भी अंजू को देखें तो आपको लगेगा 15-20 आदमियों का एक ग्रुप है जिसमें अंजू एक अकेली महिला है। अगर उसने शादी कर ली है या नहीं भी कर ली है तो अमूमन ये होता है कि कुछ महिलाएं, कम से कम एक आधा महिला तो उनके साथ होती, लेकिन कहीं भी कोई भी महिला नहीं थी। हर जगह वो 15-16 पहले उनका जो खाने वाला वीडियो रिलीज़ हुआ उसमें भी वो दावत उड़ा रही हैं और 15-20 आदमी हैं, बीच में अकेली हैं वो। फिर बैठ के सोफे पे उनका बातचीत कर रही हैं, साथ में नरसुल्ला भी है और उनके दोस्त भी हैं, वहाँ भी वो अकेली हैं। अब ये घूमने गए हैं, जो प्री वेडिंग बताया जा रहा है इस तरह का, हंसी वादियाँ, खुला आसमां। इसमें भी जब एंड वीडियो होता है तो बहुत सारे आदमी हैं, दोस्त हैं, ये क्या है मुझे मालूम नहीं है, वो सब हैं। अब जनरली स्पेशली जब इस तरह से एक रिजर्व्ड सोसाइटी होती है जिसमें इस्लामिक सोसाइटी वाले जो लोग होते हैं, उनकी जो महिलाएं होती हैं वो इस तरह से नहीं, और जिनकी अगर वो नरसुल्ला की वाइफ भी हैं, प्रेमिका हैं, जो भी हैं, तो वो ऐसा कैसे है कि इतने सारे आदमी हैं और अकेली वही हैं। ये बात थोड़ी सी अटक रही है मेरे मस्तिष्क में कि ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। और एक और बड़ी मज़ेदार बात ये है कि अभी अंजू ने बोला है कि आपने तो मुझे भारत आने के लिए लायक ही नहीं छोड़ा है, मेरे बच्चों, मैं कहाँ जाऊँ अपने अपने मतलब अपने पति से तो खैर वो उनका कोई राब्ता है नहीं। और कहती है कि उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए देखो उनको मेरे बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। कहती है कि मैं बच्चों से कहा बच्चे, मतलब आप लोगों ने मुझे इतना बदनाम कर दिया मीडिया में कि अब मैं बच्चों के पास कैसे जाऊँ, अब मैं अपने माँ बाप के पैसे पास जाऊँ, कैसे जाऊँ। और उन्होंने यहाँ तक दिया कि आप ये मत सोचिए कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। इस तरह से हल्की सी धमकी भी उनके लहजे में दिखाई दी मुझे, जो उन्होंने लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है उसमें। तो मैडम, ये सब आपकी ही वो जो है झूठ का जो जाल है उसमें आप खुद ही बुनी गई हैं। उसमें आप खुद ही फंसी, जैसे कि मकड़ी कई बार क्या होता है वो इतना जाला बनाती है और अंततः उसी में खुद ही अपने ही बने बुने हुए जाल में फंस जाती है और अंततः उसका अंत हो जाता है। शायद ऐसा ही कुछ अंजू के साथ हुआ है। ज्ञात हो कि वो जिस एरिया में है उस एरिया में बहुत डिफ़िकल्ट है वीज़ा लेना, क्योंकि वहाँ पे तालिबानी हुकूमत चलती है, वो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है और वहाँ पे स्ट्रिक्ट, वो लाहौर नहीं है जहाँ पे औरतों के लिए फिर भी थोड़ा खुलापन है। वो एक रिमोट, मतलब जैसे कि पहाड़ी इलाका है, तालिबानी वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, आईएसआईएस का गढ़ माना जाता है। वहाँ पे ये मैडम है और फिर कह रही है कि मैं कोई आतंकवादी से थोड़ा ना मिलने आई हूँ, मैं तो अपने फ्रेंड से मिलने आई हूँ। मैडम, इतनी मॉडर्न तो हमारी सोसाइटी हुई नहीं है और आप भी एक नॉर्मल मिडिल क्लास घर की एक छोटा मोटा काम करने वाली महिलाएं हैं। आपके अंदर इतनी मॉडर्नता कहाँ से आ गई कि आप अपना घर परिवार छोड़ के चली गई और फिर बोल रही है अपने फ्रेंड से मिलने तो आई हूँ दूसरी कंट्री में, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तो आप किसको बेवकूफ़ बना रही हैं, खुद को, समाज को,
या किसको, इसका फ़ैसला आपको करना है। आपको जीवन में जो करना है, खैर ये आपकी पर्सनल लाइफ़ है, आप खुद कर सकती हैं। लेकिन जो भी कह रही हैं, अगर आप एक ही तरह का बयान रखेंगी तो आपको भी और नरसुल्ला को भी इस सामाजिक फ़जीहत से मुक्ति मिल जाएगी। फ़ैसला आपका है, लाइफ़ आपकी है।